हैं उनके गले में भी आप पटका पहनाने का काम करिए। योगेंद्र जी, सचिन प्रधान जी, यूनुस प्रधान जी, नाथीराम चौहान जी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम BLA-2 प्रशिक्षण बैठक जी और वीरेंद्र पोखरियाल जी जो हम सब बढ़ने के लिए हिदायत दो और अपना काम करो। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और फिर हमारे जिम्मेदार समन्वय यहाँ पर आए हैं। प्रशिक्षण में हम लोगों ने हमारा ये 4th राउंड प्रशिक्षण हुआ है क्योंकि अंतिम चरण में जो है ये SIR का प्रक्रिया चल रही है और समय समय पर कई डाउट्स आते हैं और रोज कुछ ना कुछ नया जो है देखने को मिलता है। तो उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समन्वयक बनाए हैं जिसमें एक लीगल एक्सपर्ट भी है जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े होते हैं, जो कि जो BLA-2 है या जो हमारे बूथ लेवल में वर्कर्स हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो उसी को लेकर हमारी ये बैठक आज हिस्सा होगी। हमारी पार्टी का कहना है कि वो वोटरों को वोट कटवाकर लीडर दिखाने का तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। देखिए, वो अपना जो गलत उनकी मानसिकता है उससे उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। चुनाव आयोग में जो फॉर्म 10 में दर्शित हो रहा है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो कर नहीं रही, चुनाव आयोग ने डाला है। स्वाभाविक है उसको किसी ने डलवाया है फॉर्म 7 भर के, तो उसमें क्या किया जा सकता है? तो जब है उसको उजागर जनता मतदाताओं तक पहुंचाना तो पड़ेगा कि कोई शरारती तत्व पीछे लग चुके हैं तुम्हारे वोटों को साफ करने के लिए। पता चला व्यक्ति सोच रहा है मैंने दस्तावेज प्रस्तुत कर लिए, मेरा वोट बन जाएगा, और जिस दिन वो वोट डालने गया उसको पता चलता है कि उसकी मतदाता सूची से नाम ही गायब है, फिर वो क्या कर लेगा? ऐसा बिहार बंगाल में देखने को मिला। कहते हैं जो है स्कैम चला है, जो आपत्ति करता है उसका पता नहीं चल रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मोहम्मदपुर कुल्हाड़ी में, अब मैं इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहती क्योंकि कई बातें हमें पता लगी। उसमें क्या क्या है, आखिर में जो गाज है वो उस पे गिर जाएगी जो सबसे पहले पायदान पे है। क्यों किसी के पेट पे, आप समझ सकते हैं, लात मारने वाली बात है, वो भी इंसान है। क्योंकि क्या होता है, आखिर में उस पे डाल दो ना जो सबसे कमजोर लगता है। लेकिन जो स्पष्ट में रूप से कहना चाहती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि 233 लोग जो है खुद पर ही आपत्ति लगा दे और वो वहां मौजूद है बिना उनकी जानकारी के। मतलब अफजल ने अफजल पे डाल दी, आकम ने आकम पे डाल दी है, और रहनुमा ने रहनुमा में डाल दी। ऐसा कैसे हो सकता है 233 नामों में? उसमें हमारी एक बहन, हिंदू बहन है जो विडो है, बाकी 232 नाम जो है वो एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया। क्या 1/4 से ज्यादा गाँव शिफ्ट हो गया? और कहाँ चला गया? तो भाई वो कहाँ ऐसा मकान या महल मिल गया उनको जी वो अपना पैतृक निवास, अपना पैतृक गाँव छोड़ के चले जाएंगे? तो जब लोगों ने उस पर आपत्ति की और साफ प्रशासन को दिखा यार ये तो गलत चीज है, तो फिर उन्होंने वो उस पे वो स्वयं कह रहे हैं कि हमने अब इसको, अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी अभी जिलाधिकारी कार्यालय में, तो साफ तौर पे उनका कहना था कि जो अब जिनके परिवारजन ने ये है इस समय में किसी की मृत्यु अगर हो गई है तो सिर्फ उन्हीं का डाल रहे हैं, या व्यक्ति ने खुद ही अपने को खुद दिखा दिया है, तो वो है। अदरवाइज जितने भी ऑफलाइन थे उनको इन्होंने खुद ही जो है निरस्त कर वो 2-3 बता रहे थे वहाँ लोग कि उनको मृतक दिखाया गया है। उसका वो सारी जो छानबीन है वो DM हरिद्वार को मैंने स्वयं जाके वो पूरा फॉर्म 10 का पैनल दिया है, वो उसका करना। जो आज SIR की मीटिंग थी ग्रामीण की हरिद्वार, जो है जिन लोगों के नाम कटे हैं उसमें जो जितने भी हमारे तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, BLO-1 BLO-2 है, उनको बताया गया है कि अगर किसी का नाम कटा है या तो 2003 में जिसको कटा है तो मूल रूप से यहीं पे रहने वाला है। एक तो उसका कहीं ना कहीं वोटर होगा, उसका जो है वोटर लिस्ट में नाम होगा, तो वो पत्र चाहिए, वो पेपर, और प्लस
हाई स्कूल की मार्कशीट हो या कोई पेंशन पट्टा हो, उसके माध्यम से जो है शहर में नाम जोड़ा जा सकता है। दूसरा, जो मूल रूप से यहाँ रहने वाला नहीं है और उसका कोई भी वो नहीं है, नाम नहीं है, उसके कोई पुश्तैनी, कोई फादर रहते हो या मदर रहती हो, कोई भी किसी तरह का, तो अगर वो नाम अगर होगा उसमें तो निश्चित उसका नाम भी जुड़ेगा। और मेरा कहना है कि एसआईआर जो है बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक ही कमरे में 900 लोगों का जो है वोटर लिस्ट में नाम था, और कहीं ना कहीं इसमें जो है कांग्रेस को लाभ होगा। और हमें सिर्फ यह है कि जागरूक रहने की आवश्यकता है, हमारे कार्यकर्ताओं BLO 1 PLO और मतदाताओं को इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। जी, मैं वीरेंद्र पोखरियाल, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के व्यवस्था के अनुरूप हम सब लोग यहाँ पर, मैं और महामंत्री महोदय मेरे साथ देहरादून से, हम लोग इस हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अपने जितने भी BLA 2 हमारे कार्यकर्ता है उन सब लोगों के साथ गहन पुनरीक्षण जांच पर हम चर्चा करने आए थे, और उससे संबंधित सारी बातें उनसे भी हमको पता लगी, और कुछ बातें मूलभूत जो बातें हैं वो हमने इनके साथ साझा की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो SIR के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लोगों के वोट काटने का काम कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बंगाल में किया, वो और इस बंगाल की तरह ही इस राज्य में भी करना चाहते हैं, परंतु उसके निश्चित प्रयासों को हम यहाँ पर कारगर साबित नहीं होने देंगे। हम एक सजग प्रहरी के रूप में, जो यहाँ का मूल मतदाता है, जिसका नागरिक अधिकार है एक मतदाता बनना, उसको उस दिशा में हम लोग पुरजोर काम करेंगे। और जितनी भी आपत्तियां जो विपक्ष के द्वारा बेफजूल आपत्तियां दर्ज की गई है, उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। वो सभी सब अपेक्षित दस्तावेज हमारे लोगों के पास सुरक्षित है। यदि जो उत्तराखंड का मूल मतदाता है, एक मूल मतदाता को आप मतदाता सूची में, नामावली में नाम आने से नहीं रोक सकते। हाँ, उन्होंने एक प्रयास जरूर किया है कि जो भारत का नागरिक है, इस देश का नागरिक है, जो अपने मूल स्थान पर रह करके उसी मूल स्थान की नामावली में अपना नाम चाहता है, उसको उन्होंने कुछ समय के लिए डिस्टर्ब जरूर किया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रयासों का कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब दे रही है। प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक भाग संख्याओं की जो मतदाता सूची है उसमें जितने भी ऑब्जेक्शन फाइल किए गए, जितनी आपत्तियां आई है, उनका अक्षरशः जवाब दाखिल कर रहा है। और जितनी भी उन्होंने आपत्तियां दाखिल करी है, मुझे लगता है कि हम उसको हर विधानसभा में शून्य लाने का काम करेंगे। सर, नाम की ओम प्रकाश सचिव हूँ, मैं प्रदेश सचिव हूँ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और आप सब लोगों के बीच में हरिद्वार ग्रामीण में एक सह संयोजक के रूप में आप उपस्थित थे। में ये हुआ है, जो ये ऑटो पे आपत्ति लग रही थी, जो ये ऑटो पे आपत्ति लग रही थी, हम DM से मिले थे, DM से भी, तो हमारे गाँव में जैसे 42 पे आपत्ति लग गई, तो उनको तो उन्होंने कहा कि आपत्ति भले लग गई हो, हम इसको हटा देंगे। पर मेरा बिल्कुल अभी का जो बात है वो BLO से है। BLO कोई भी वोटर की OTP ना देने को, और ये BLO कुछ नहीं कर सकते। BLO डर में आएगी तो BLO ही फंसेगी। अब जो इनकी प्लानिंग चल रही है बीजेपी वालों की, ये BLO को बुरा बना दे, मैं साफ करके कह रहा है, BLO को OTP ना बताया, वरना OTP देगी तो वोट कटेगा, और वोट कटने में BLO बना आएगा तो BLO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल साफ करके चेतावनी है, बस ये बात है। देखिए, जानकारी SIR को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें पार्टी संगठन द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर माननीय गणेश गोटिया जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश में SIR का गठन किया गया, जिसमें हमारी प्रत्येक विधानसभा के प्रभारी और सह प्रभारी गण को लगाया गया, और BLA 1 के साथ BLA 2 हमारे जो 175 विधानसभा है, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की, तो 175 हमारे बूथ हैं। 175 बूथ पर BLA 2 के रूप में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ हम लोगों की पार्टी के द्वारा गठन किया गया है, उनको नियुक्त किया गया है, जो BLOs के साथ मिलकर जो हमारे ग्रामीण के मतदाता हैं, जिनको टारगेट करके वोट काटने का जो मंशा है प्रशासन की, उसके ऊपर हम लोग प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, और जो भी आपत्तियां, ये संगतियां जिस भी तरीके से सामना करना पड़ता, हम लोग प्रॉपर उस पर काम कर रहे हैं।